इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए आप लोगों को कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लेते हैं अपन कोष। कोष को बोलते हैं सेल, जिसको किससे लिखते हैं? एन से। कोष कौन कौन से होते हैं? के, एल, एम, एन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। कोष के अंदर होता है उपकोष, कोष के अंदर होता है उपकोष, सब सेल। देखो, अगर के की वैल्यू कितनी है? 1, तो उपकोष भी कितना होगा? 1, और वो किससे स्टार्ट होगा? 1s से। एल की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसके लिए कितना होगा? 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4b, 4d और 4f। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? सबसे पहले कहां भरते हैं? 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, फिर 3p में, 4s में, 3d में, 4p में। ये ऑर्डर चलता रहता है। जो अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, वो n+l एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग भरते हैं अपन। अब उपकोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षक होते हैं, वो क्या है, कैसे निकालते हैं? देखो, यह है कक्षक, ऑर्बिटल। s का कक्षक कितना होता है? 1। s का कक्षक 1, p के कक्षक 3, s का कक्षक 1, p के कक्षक 3 और d के कक्षक 5 होते हैं। फिर वापिस, अगर n की वैल्यू 4 है तो s का कक्षक 1, कितने होंगे? 3, d के कितने होंगे? 5, f के कितने होंगे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसका क्या है? 2n²। क्या है? 2n²। तो ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 4 में कितने आ जाएंगे? 8। इसमें कितने आएंगे? 18। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32। देखो आप लोग, वापिस रिपीट करता हूं। कोष जो होता है, कोष, कोष कौन कौन से होते हैं? के, एल, एम, एन। क्या वैल्यू होती है? 1, 2, 3 और 4। चाहो तो आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आपसे पूछे कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 4 दे रखी है, तो बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2n²। तो ये तो क्या हो गया आपके पास? 2 का 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? 4। तो ये क्या हो गया? 4। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितने आ जाएंगे? 32। तो आप लोग ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो कैसे भरते हैं? तो देखो, अभी मैंने आप लोगों को उपकोष बताया था, कौन कौन सा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d,
4f। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में, 1s के बाद 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में और 3d में भरते हैं। तो आप लोग ये देखो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें आप लोग? 1s के अंदर भरेंगे। तो 1s, ये लीजिए सर 1s, ये 1s 1s में भरेंगे, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो याद रखना आप लोग, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। p के अंदर अधिकतम कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर अधिकतम कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और f के अंदर अधिकतम कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसमें है? 1s में। ये 1s भरना कितना है आपको? 1। और इसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। तो ये लो सर 1s1। बात करते हैं अपन किसकी? हीलियम की। ये हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। सबसे पहले किस में बढ़ते हैं? 1s में बढ़ते हैं। s में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं? 2 बढ़ सकते हैं। और आपको भरने भी कितने हैं? 2 ही भरने। तो हीलियम का क्या हो जाएगा? 1s2। जैसे आपको लिथियम का भरना है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। सबसे पहले कहां भरते हैं? 1s में। s में कितने बढ़ सकते हैं? 2 बढ़ सकते हैं। तो लो, ये क्या हो गया? 1s2। पर इसके पास कितने हैं? 3 है। आप लोग s में 3 तो नहीं भर सकते हो। s में कितने भर सकते हो? 2 भर सकते हो। तो अब और कितने भरने हैं आपको? 1। तो 1s के बाद किसका नंबर आता है? 2s का। ये लीजिए सर 2s। 2s में कितना भरेंगे अपन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं अपन नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। देखिए, सबसे पहले कितने बढ़ते हैं? 1s। 1s में कितने बढ़ सकते हैं? 2। अब और कितने बढ़ने हैं? 5। तो 1s के बाद किसका नंबर आएगा? 2s का। 2s के बाद किसका आएगा? 2p का। तो देखो 1s, 1s में कितने बढ़ सकते हैं? 2। फिर क्या है? 2p, सॉरी, फिर क्या आता है? 2s आता है। 2s में आप लोग कितने बढ़ सकते हो? 2s में कितने बढ़ सकते हो आप लोग? ये 2s में कितने बढ़ सकते हो? 2। तो देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4। पर आपको भरने कितने हैं? 7 भरने हैं। तो अगला नंबर किसका आएगा आपके पास? 2p का। ये क्या आ गया आपके पास? 2p। 2p में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं आप लोग? 6 बढ़ सकते हैं। पर आपको भरना कितना है? 3। ये लो सर 3। तो क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p3। बात करते हैं अपन किसकी? सोडियम की। ये सोडियम, सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये किसका विन्यास हो गया? सोडियम का हो गया। लेकिन एग्जाम के अंदर जो है ना, ज्यादातर परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक आता है। उसमें भी क्रोमियम और कॉपर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उन दोनों का भी मैं बात करता हूं। परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये क्या हो गया? इसका विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। ये किसका विन्यास है? स्कैंडियम का। इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 3d2, 4s2। इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 3d3, 4s2। लेकिन ये अपवाद है। परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 24 है। होना क्या चाहिए इसका? 3d4, 4s2। लेकिन इसका क्या होता है? 3d5, 4s1 होता है। क्योंकि ये अपने आप को हाफ फील्ड और हाफ फील्ड या अर्धपूरित बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन किससे खींच लेता है? एस से खींच लेता है। जैसा कि आपको पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का होता है 3d5, 4s2। आयरन की 3d6,
4s2, कोबाल्ट की 3d7 4s2, निकल का 3d8 4s2। लेकिन कॉपर वापिस अपवाद है, कॉपर का होता है 3d10 4s1, इंपॉर्टेंट है ये। जिंक, जिंक का होता है 3d10 4s2। एग्जाम के अंदर क्रोमियम और कॉपर के आने के पूरे पूरे चांस है। मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए बेटो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोष क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं। कोष के एल एम एन होते हैं। उपकोष कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ होते हैं। ऑर्बिटल कक्षक कौन कौन से होते हैं, एस का कक्षक 1 होता है, पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं और एफ के 7 होते हैं। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पी के अंदर कितने आते हैं, 6। डी के अंदर कितने आते हैं, 10 और एफ के अंदर कितने आते हैं, 14। देखो, और आपसे पूछ ले कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 2n² लगाओगे। ये 2n², 2 का 2, n की वैल्यू आप लोग यहां से लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा आप लोगों को। अगला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने बोला था अभी कि एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। पी के अंदर कितने आ सकते हैं, 6। डी के अंदर कितने आ सकते हैं, 10 और एफ के अंदर कितने आ सकते हैं, 14। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ते हैं आप लोग, 1s में बढ़ते हैं। किसमें बढ़ते हैं, 1s में बढ़ते हैं। 1s के अंदर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन भरते हो तो कितने भर सकते हो, 2। पर आपको कितना भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। ये भर दिया मैंने। इसी प्रकार हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, सोडियम, मैंने आपको बोला था कि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें भी आपको कौन कौन से याद रखने पड़ेंगे, क्रोमियम और कॉपर का। क्योंकि क्रोमियम और कॉपर जो है खुद को अर्धपूरित व पूर्णपूरित, हाफ फील्ड और फुल स्टेबल बनाने के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म।